आप सबको जय मसीह की। आइए मेरे साथ मनन के लिए निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 36 टू 38। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे सब भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। खेत के स्वामी से विनती करो। इससे पहले कि हम मनन में जाएं, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, फिर से धन्यवाद करते हुए आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। दयालु पिता, इस समय जितने मेरे साथ जुड़ रहे हैं पिता, उन सबों को आशीष दीजिए, ज्ञान बुद्धि जिससे परिपूर्ण कीजिए। दयालु पिता, इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। जैसा अभी हमने पढ़ा, खेत के स्वामी से विनती करो। उसके पहले जब हम 36 वचन को पढ़ते तो उसमें पाते हैं कि उसने भीड़ को देखा और लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे भेड़ों के समान थे, उन भेड़ों के समान, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न। वे भटके हुए थे। लोग बाग तरस आ रहा था उसको। आज वो तरस का हृदय चाहता है कि हमारे अंदर भी आए, क्योंकि वाकई में लोग भटके हुए हैं, भेड़ें भटक गई हैं और वो भेड़ों को ढूंढने आया था। उसने कहा वो भेड़ों को ढूंढने आया है, क्योंकि वो चरवाहा है, वो रखवाला है, वो तारनहार पालनहार परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ने इसी बात को कहा कि वो भटके हुए को ढूंढने के लिए आया, और ये जिम्मेदारी उसने मुझे और आपको दी कि हम भी उसके भटके हुए लोगों को ढूंढें। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ेंगे, यशायाह उसके 53 अध्याय, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 53 अध्याय में कि भेड़ें जो हैं वो अपना अपना मार्ग ले ली थी। वे भटक गई थी, वे भटक गई थी, भेड़ें भटक गई थी, उन्होंने अपना अपना मार्ग ले लिया था। यशायाह 53 और उसके 6 वचन में लिखा है। और तब चूंकि भेड़ें भटक गई, अपना अपना मार्ग ले लिया, इसलिए वो सारे अधर्म का बोझ यीशु मसीह पर लादा गया। और बीते दिनों में हमने इस चीज को देखा। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। उसने हमारे अधर्म, हमारे पापों को हमारी जिंदगी से निकाला। और आज फिर भेड़ें भटक गई हैं, लोग रास्ते से भटक गए हैं। आज नाना प्रकार की परेशानियां लोगों की जिंदगी में इसलिए है क्योंकि वे परमेश्वर से दूर हो गए। उन्हें हमें वापस परमेश्वर के नजदीक लाना है। वो पर्दा जो था वो फट गया है, अब वो पर्दा नहीं है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें बता सके कि आप डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, आप डायरेक्ट परमेश्वर के पास जा सकते हैं। आप अपने अपने गुनाहों के लिए अब किसी की जरूरत नहीं है। आप स्वयं जाइए, घुटनों में जाइए, प्रार्थना कीजिए, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगिए। आज हम ये चीज को बता सकते हैं। ये लोगों को, बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं, अन्य जाति जो नहीं जानते हैं, हमें उनके बीच में बताना है परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, न सिर्फ मुझसे, न सिर्फ आपसे, परंतु संपूर्ण जगत से प्रेम किया। ये प्रेम मुझे और आपको बताना है। जब तक हम नहीं बताएंगे, भेड़ें इसी तरह भटकती रहेंगी। और उसने बड़े तरस के साथ देखा अपनी भटकी हुए भेड़ों को। आज भी वो तरस के साथ देखता है और वो हमारी ओर दृष्टि करता है। हम क्या कर रहे हैं उसकी भटकी हुई भेड़ों के लिए? हम क्या कर रहे हैं? उसने तो हमसे कहा है कि हमें क्या करना है, उनके बीच में जाना है, उसकी शिक्षाओं के बारे में बताना, उसके प्रेम के बारे में बताना, उन्हें भी परमेश्वर के राज्य के लिए लेके आना है। और वचन कहता है, जब आप 9 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसने क्या किया। उसने पहले प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद वो प्रचार करने के लिए निकला, सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। और वचन कहता है उसने दुर्बलताओं को हटाया, उसने बीमारियों को हटाया, उसने हर एक के लिए प्रार्थना की, चंगाई का कार्य किया। उसने राज्य का, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को लोगों के बीच में बांटा। और उसने कहा कि परमेश्वर के राज्य के बारे में मैं और आप भी बांट सके। और वो आज भी तरस भरी दृष्टि से देख रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी वो चेलों से कह रहा था, वो आज मुझसे और आपसे कह रहा है, पके खेत बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो कौन मजदूर बनेगा? मैं। कौन मजदूर बनेगा? आप। हम मजदूर बनेंगे। हमें मजदूर का काम करना है। वो पके खेत के लिए हमें तैयारी करनी है। और इस समय जो समय चल रहा है, ये समय आप जानते हैं, एक महामारी का समय चल रहा है। कोरोना वायरस
हुआ है, महामारी आई हुई है। इस महामारी के समय में पके हुए खेतों की फसल बर्बाद हो रही है, लोग मर मर के नाश हो रहे हैं। वो लोग जो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को और ग्रहण नहीं किए हैं, वो लोग जो नहीं जानते हैं, वो लोग जो जानते हैं। दो प्रकार के लोग हैं, कुछ जो जानते हैं और कुछ जो नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु, वो मर के नाश हो जाएंगे, नरक की हो जाएंगे, आप उनके लिए कुछ उपाय कीजिए प्रभु, उन्हें बचाना है प्रभु, उन्हें बचाइए आप। हमें गिड़गिड़ा के विनती करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। वो जो जानते हैं, जानबूझकर इनकार किए हैं, उनके लिए भी हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू अनमोल लहू है और वो व्यर्थ नहीं जाना है। और वो व्यर्थ तब नहीं जाएगा जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे मजदूर बनकर उन पके खेतों के लिए। क्या अच्छा लगेगा हमें कि लोग नरक की ओर चले जाएं? नहीं, हमें किसी को नरक की ओर नहीं जाने देना है। इसलिए क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, प्रभु नरक की ओर जाने वाले दरवाजे को बंद कर दे, प्रभु ये लोगों को बचा ले, पके खेत बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। तो क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे मजदूर बना के भेज दे, प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और आज ही से विनती कीजिए, क्योंकि ये विनती करने के लिए यीशु मसीह कह रहा है कि खेत के स्वामी से विनती करो। तो क्या करना है? मुझे और आपको विनती करना है इस फसल को बचाने के लिए। हम फसल बर्बाद नहीं करने दे सकते हैं, हम शैतान को फसल खराब नहीं करने दे सकते हैं। तो मुझे और आपको विनती करना है कि प्रभु मुझे मजदूर बना, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी। ये हमें बोलना है, ये परमेश्वर से बोलना है, ये विनती करनी है, क्योंकि बचाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। क्या आप तैयार हैं मजदूर बनने? क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो इस समय हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी आत्मा नाश नहीं होनी है, हर एक को बचना है, हर एक को स्वर्ग राज्य में जाना है। और ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, जिसे उसने हमें दिया है, जिसे उसने हमें दिया। यदि आप तैयार हैं, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय प्रार्थना करेंगे, ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ अपने परिवार के लिए, पर हमें प्रार्थना करना अपने देश के लिए और सारे संसार के लिए। आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को ध्यान में रख के हमें प्रार्थना करना है। लोग मर मर कर नाश हो रहे हैं, उनके लिए पश्चाताप हृदय के साथ प्रार्थना करना है। सारे देशों के लिए, सारे राज्यों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि कोरोना वायरस जल्द से जल्द यहाँ से हट जाए, जल्द से जल्द परमेश्वर तेरा राज्य आए, जल्द से जल्द हम तैयार हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते हैं। जितने भी लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक को आशीष दीजिए पिता, उनके घरों में किसी भी चीज की कमी घटी ना हो। और इस समय हम सब एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, अपने देश के लिए, अपने देश के सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें। एक एक जन को हम प्रभु जी आपके राज्य के लिए मांग रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करें समस्त विश्व के लिए, जो चारों तरफ कोरोना नाम का वायरस फैला हुआ है। ये वायरस यीशु के नाम से हटने पाए, ये वायरस यीशु मसीह के नाम से सुने स्थान में चले जाए पिता परमेश्वर। हर एक जन के लिए आज हम चंगाई मांग रहे हैं, एक एक जन को पिता आपके राज्य के लिए आज मांग रहे हैं। दयालु पिता परमेश्वर, दया कीजिए पिता उन सारे लोगों के लिए जितने भी लोगों की गलतियों के कारण महान परमेश्वर पिता आपका क्रोध का कटोरा उमड़ा हुआ है पिता, वो कटोरा आप हटा लीजिए राजा, हटा लीजिए राजा। हम प्रार्थना करते हैं हर एक को आप क्षमा कीजिए, हर एक को आप आशीष दीजिए और हर एक को अपने राज्य का वारिस बना लीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ में होकर के पिता मुझे भर करके मेरा उपयोग किया। धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने भी लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, एक एक जन के लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबको जय मसीह।